9 महीने में दूसरी बार बिहार आएंगे जेपी नड्डा। कैलाशपति मिश्र की जयंती से स्वर्णों को वो देंगे मैसेज। जातियों को गोलबंद पर भी उनका फोकस होगा और आपको बता दें कि 9 महीने के भीतर ये दूसरी बार उनका बिहार आगमन होने जा रहा है। जेपी नड्डा रैली को भी संबोधित करेंगे। विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़ चुके हैं। एसके राजीव, जेपी नड्डा का बिहार आगमन होने वाला है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए काजल, दरअसल में बिहार भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो एक दिवसीय बिहार दौरे पे कल सुबह वो आ रहे हैं और वो दरअसल में भाजपा के सीनियर नेताओं में शुमार स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की कल जयंती है और उसी जयंती के मौके पर वो कैलाशपति सभागार आएंगे। वहां पर एक कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे और उसके बाद फिर कई जो पार्टी का जो कार्यक्रम है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे और किस तरीके से 2024 का जो चुनावी रन है उसमें किस तरीके से फतह पाया जाए उस पर चुनावी जो है वो मंथन किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में अभी जो जातीय गणना का जो एक सर्वे रिपोर्ट जो जारी किया गया है सरकार के द्वारा, उस पर आप देख रहे होंगे कि पिछले 3 दिनों से लगातार बिहार में न सिर्फ बवेला मचा हुआ है बल्कि जमकर आरोप प्रत्यारोप का एक दौर भी जारी है। तो जातीय गणना पर भी वो बीजेपी के नेताओं से बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई जो एक आरोप लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर की जातीय गणना में सरकार के द्वारा हेराफेरी की गई है, तो उसको आखिर किस तरीके से आम जनता के बीच लेके जाए। जो 3 तमाम मुद्दों को लेकर के जेपी नड्डा कल आ रहे हैं दिवसीय दौरे पर और फिर वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे और स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की जयंती पर उन्हें याद भी करेंगे। जी काजल। जी एसके राजीव, ऐसा कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना का सर्वे रिपोर्ट आने के बाद बिहार में ये जो जातीय पॉलिटिक्स है वो बढ़ गई है, तो इसको लेकर अभी इस सर्वे की रिपोर्ट के तुरंत बाद जेपी नड्डा का बिहार आना, ये क्या मैसेज दे रहा है? नहीं, देखिए काजल, जेपी नड्डा का कार्यक्रम आपको ये पता है कि कोई भी जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता होते हैं उनका कार्यक्रम महीनों पहले तय किया जाता है। तो जेपी नड्डा का कार्यक्रम सिर्फ जनसंख्या को लेकर के जो एक बिहार में कानून बनाया गया है उसको उसकी वजह से नहीं हुआ है, बल्कि वो कैलाशपति मिश्र की जयंती के लिए पहले से उनका कार्यक्रम निर्धारित था। और चूंकि ये जातीय गणना वाला जो सर्वे जो रिपोर्ट आई है वो परसों सरकार ने यहाँ पर रिलीज किया है, तो उसके बाद से निश्चित तौर पर उससे लेकर के बिहार में सियासत हो रही है। और चूंकि जदयू और आरजेडी की तरफ से अब बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर इस रिपोर्ट के आधार पर घेरने की तैयारी की जा रही है, तो निश्चित तौर पर जब किसी भी नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे और वो भी केंद्र सरकार में ऑलरेडी बीजेपी है, तो इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर जब जेपी नड्डा कल पटना पहुंचेंगे तो कार्यक्रम के बाद अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के साथ जो है वो इस मुद्दे पर भी विचार करेंगे कि आखिर किस तरीके से बिहार सरकार को जो है वो घेरा जाए। और जातीय गणना को लेकर के जो लगातार एक जो बयान आ रहा है तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा, अगर आप सत्तारूढ़ दल को छोड़ दें तो फिर उसको लेकर के वाकई में जो जमीनी स्तर पर जो क्या सच्चाई है उसको भी वो टटोलने की, खंगालने की कोशिश अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से करेंगे। तो आप यह कह सकते हैं कि लंबे समय बाद जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं और एक तरीके से चुनावी तैयारी की समीक्षा भी वो कल जब आएंगे तो वो करेंगे। जी काजल। जी एसके राजीव, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट, यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।